हेलो एवरीवन। मेरा नाम मनीष है। मैं एक वेलनेस कोच हूं और मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ लास्ट 8 साल से एसोसिएटेड हूं। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्रेविंग्स के बारे में। जो क्रेविंग्स फीलिंग है, जो कुछ खाने का मन करता रहता है, मीठा खाने का मन करता रहता है, स्वीट्स के बारे में मन करता है, चॉकलेट्स के बारे में मन करता रहता है, कभी चिप्स, नमकीन, मुरुक्कू, ये सारी चीज़ों का जो मन करता रहता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा कि क्रेविंग्स क्यों होती हैं। और मैं आपको हेल्प करूंगा इसके रूट कॉज को भी समझने के लिए और आपको इससे बचाने के लिए, जो कि आप टेम्पररी बेसिस पे कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों में मैं आपकी मदद करने वाला हूँ, जो आप आज के आज स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जिससे कि आपको मदद मिलेगी, जिससे कि आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और कुछ चीज़ें जो परमानेंट बेसिस पे आपके क्रेविंग्स के रूट कॉज को फिक्स कर सकती हैं। तो क्रेविंग्स, बहुत सारे लोगों को क्रेविंग्स होती हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पहले भी बात की हुई है। 8 सालों में मुझे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु हैव कम टू मी फॉर वेट लॉस और एनी हेल्थ इंप्रूवमेंट, उनमें से बहुत सारे लोगों को क्रेविंग्स की प्रॉब्लम रही है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले समझ लेते हैं कि क्रेविंग्स क्या होती है और उसके बाद हम जाएंगे सॉल्यूशन मोड में कि हमें क्या करना है इन क्रेविंग्स से बचने के लिए। तो क्रेविंग्स होने के दो बहुत बड़े कारण होते हैं, दो मेन रीजंस हैं। एक रिलेटेड है हमारे ब्रेन से, हमारे माइंड से। हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है डोपामिन नाम का। ये हार्मोन तब सीक्रेट होता है, ये प्लेजर हार्मोन होता है। और जब हम कुछ खाना ऐसा खाते हैं जो कि बहुत मीठा है और जो बहुत चटपटा है, बहुत टेस्टी है, बहुत फैट से रिच है, चीज़ है फॉर एग्जाम्पल, ऐसी चीज़ों से जब बना हुआ खाना खाते हैं तो हमारे ब्रेन में ये डोपामीन सीक्रेट होता है और ये हमें फील गुड देता है, ये हमें एक अच्छी फीलिंग देता है। लेकिन ये अच्छी फीलिंग एक मॉडरेशन में हमारे शरीर के लिए अच्छी है। लेकिन जब हम इसको बहुत बार करते हैं, दिन में मीठा भी खा रहे हैं, दिन में कुछ चीज़ से भरा हुआ खाना भी खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल पूरी पराठा, जब हम दिन भर ऐसी चीज़ें जो बहुत टेस्ट ओरिएंटेड हैं, ये सारी चीज़ें जब हम खाते रहते हैं, तो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिसेप्टर्स, थोड़े से डोपामीन से काम नहीं चलता है उनका। तो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में डोपामीन चाहिए रहता है वो फील गुड जनरेट करने के लिए। ये कारण है कि आपको जब एक चॉकलेट का पीस खाते हैं तो मज़ा नहीं आता है कि और चॉकलेट खा लें, थोड़े और खा लें। चिप्स खाना चालू करते हैं तो एक दो चिप्स पे आप रुक नहीं पाते हैं, यू नीड मच मोर, राइट। जब आलू का पराठा खाते हैं तो एक आलू के पराठे पे नहीं रुक पाते हैं, यू नीड 2 3 4 मोर। So your dopamine receptors become more inactive. तो उस डोपामिन रिसेप्टर्स को आप अगर मॉडरेशन में ये चीज़ें खाएं तो डोपामिन रिसेप्टर्स कम अमाउंट में ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको फील गुड हो जाता है कम अमाउंट में। तो ये एक हैबिट फॉर्मिंग है, जैसे बहुत सारी अदर चीज़ें हैं हैबिट फॉर्मिंग, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वो चीज़ें भी हैबिट फॉर्मिंग है। और उसी के तरीके से जब हम शुगरी खाना खाते हैं, जब हम ऑयल से रिच खाना खाते हैं, फैट रिच चीज़ से भरा हुआ खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट ओरिएंटेड खाना खाते हैं, बहुत अच्छा नमकीन, खट्टा, मीठा, स्पाइसी, तो ये हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स कम डोपामिन से हमें फील गुड नहीं देते हैं। सो वी नीड मच मोर एंड वी कीप क्रेविंग। कई बार होता है कि हम खाना अच्छे से खा लेते हैं बट उसके बाद भी हम कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, कुछ मीठा मिल जाए, कुछ मीठा हो जाए, राइट। सो दैट इज द वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ क्रेविंग। हमारी क्रेविंग क्यों होती है उसका एक रूट कॉज है। और दूसरा रूट कॉज है जो कि फंडामेंटल है, बहुत बहुत फंडामेंटल है, और वो है आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड। तो हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, इनकी ज़रूरत होती है। और वो ज़रूरत हमारा शरीर हमें बोलता है, कहने की कोशिश करता है कि मुझे कुछ और चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग। बट हमारा माइंड उस चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाता है कि वो क्या चीज़ है जिसकी कमी है हमारे शरीर में, शरीर क्या मांग रहा है। और हमारा माइंड हमेशा वो डोपामिन के लिए चीजें दिखाता है। सो व्हेन आवर बॉडी इज आस्किंग फॉर समथिंग व्हिच इज न्यूट्रिशियस, आवर माइंड टेंड्स टू सी समथिंग व्हिच हैज बीन प्लेजर गिविंग। और उस कंफ्यूजन में, बिकॉज हमारी बॉडी हमें बता नहीं पा रही है कि हमें
कितना अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम चाहिए, हमारी बॉडी हमें नहीं बता सकती है कि हमारे अंदर पोटेशियम की कमी है, बट इट लुक्स फॉर समथिंग विच कैन फुलफिल पोटेशियम की रिक्वायरमेंट। और हमारा ब्रेन, हमें बॉडी एक सिग्नल लिख के नहीं दे सकती हमारी बॉडी के पोटेशियम इज व्हाट आई एम मिसिंग, राइट। उसी कंफ्यूजन में हम कुछ ना कुछ खाने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और अगर वो चीज़ सही न्यूट्रिशियस नहीं है और वो चीज़ हेल्दी नहीं है तो हमारा वजन बढ़ने लगता है। और जब हम ऐसी टेस्ट ओरिएंटेड चीज़ें खाते हैं तो हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स भी कम फंक्शन करते हैं, थोड़े से डोपामिन से एक्टिवेट नहीं होते हैं और हमें प्लेजर नहीं आता है, जिसकी वजह से हम एक एंडलेस लूप में फंसे रहते हैं। तो ये रीजंस हैं कि क्रेविंग्स क्यों होती है। तो अभी मैं चलता हूं, आपको बताता हूं कि क्रेविंग्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो आई हैव 7 थिंग्स फॉर यू। मेरे पास 7 चीजें हैं आपको बताने के लिए जिससे आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप इनको लंबे टाइम तक फॉलो करें तो आप इसको कंप्लीटली ओवरकम भी कर सकते हैं। और इसमें से जो 3 चीजें हैं वो आपको क्रेविंग्स को अवॉइड करने में हेल्प करेंगे, और जो 4 चीजें मैं बताऊंगा लास्ट में वो आपको बहुत अच्छे से रूट कॉज को फिक्स करने में मदद करेंगे। सो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें, बिकॉज जो लास्ट की चीजें हैं वो एक्चुअली आपको लॉन्ग टर्म रूट कॉज फिक्स करने में मदद करेंगी। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, अगर जब भी आपको क्रेविंग हो रही है, यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, यू नीड टू ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, यू नीड टू बिकम मोर कॉन्शियस, मोर अवेयर कि आपको अभी क्रेविंग्स आ रही, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज प्लेजर गिविंग, नॉट न्यूट्रिशियस बट प्लेजर गिविंग। फॉर एग्जाम्पल, लंच फिनिश कर लिया है, आपको गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, और यू आर लुकिंग फॉर अ पीस ऑफ चॉकलेट, और यू आर लुकिंग फॉर अ पीस ऑफ पेस्ट्री व्हेन यू फिनिश योर लंच। सो इस टाइम पे आपको क्या करना है, यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ का मतलब क्या है, आप किसी चीज में एक्टिवली एंगेज हो जाएं, जिससे कि आपका दिमाग उस एक्टिविटी में पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करे। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ बुक रीड करना चालू कीजिए, जो भी आपकी पसंदीदा बुक है, या आप किसी काम में इन्वॉल्व हो जाइए, आपका ऑफिस का वर्क हो सकता है, उसमें एंगेज रहिए। उसके अलावा एक और चीज है, अगर आपके पास कोई काम नहीं है, यू हैव अ फ्री टाइम, यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू लीव योर होम, कम आउट ऑफ योर होम एंड गो फॉर अ वॉक। आप पैदल चलें, थोड़ी देर बाहर घूम कर आए, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने में मदद करेगा। और आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, उस टाइम आप किसी से बात करना चालू करें। फोन अ फ्रेंड इज लाइक अ लाइफ लाइन, आपके लिए लाइफ लाइन हो सकता है। सो हमेशा ध्यान रखें, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप कॉन्शियस रहें कि हाँ, मुझे क्रेविंग्स आ रही है, इस टाइम पे मुझे क्रेविंग्स आ रही है। सो दैट इज नंबर 1। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ, दूसरे नंबर की तरफ। और जो सेकंड चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है वाटर। सो बहुत बार हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, जो हमें फीलिंग आ रही है वो कुछ खाने की चीज के लिए है या हमारा शरीर पानी मांग रहा है। सो वी आर समटाइम्स कंफ्यूज्ड बिटवीन द फीलिंग ऑफ हंगर एंड द फीलिंग ऑफ थर्स्ट। सो आप अपने आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। whenever you are having this craving feeling, आप पानी पिए, 1 गिलास पानी पिए, उससे आपको अच्छा लगेगा। वाटर calms us down, so you can include water at those times, not immediately after lunch, but maybe when the craving is coming towards the evening side, there you can include water। उस जगह पे आप पानी पीजिए, पानी सबसे पहले पिए, थोड़ा देर वेट करें, go for a walk or talk to some friend। These things you can combine, right? So इस तरीके से आप combine करके you can be more smarter to avoid, you can avoid being in the danger zone। So आप उस danger zone से जो 5-10 मिनट के लिए जनरली रहता है, उससे आप निकल सकते हैं, राइट। तीसरी बड़ी चीज है रिप्लेसमेंट फूड। आपको सीखना है जो चीजें आपको क्रेविंग्स, जिस चीज की आपको क्रेविंग्स होती है, क्या उसका एक हेल्दी ऑल्टरनेट है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे चिप्स ले लेते हैं, पोटैटो चिप्स, उसका एक हेल्दी ऑल्टरनेट है मखाना या फिर रोस्टेड पीनट्स। सो आप चिप्स को या नमकीन को इन हेल्दी ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। अपने घर में मखाने रखें,
पीनट्स रखें, मूंगफली रखें, चना रखें, ये सारी चीज़ें जब आप रखेंगे तो आपको अनहेल्दी चीज़ों का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यू विल बी लुकिंग फॉर समथिंग विच इज़ हेल्दियर। तो आप हेल्दियर खाना खाएंगे और हेल्दी चीज़ें ही आपके घर में अवेलेबल रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट का अगर क्रेविंग होता है तो उसको आप रिप्लेस करें पहले डार्क चॉकलेट से, वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको स्वीट खाने का मन कर रहा है तो बहुत अच्छे फ्रूट्स लेके आए जो कि स्वीटनेस में ज़्यादा हैं। एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस भी हैं, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सो आप अगर स्वीटनेस क्रेव कर रहे हैं सो गो फॉर सम ऑफ द गुड फ्रूट्स, जो सबसे अच्छे फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं। सो इस तरीके से आपको ऑल्टरनेट ढूंढना है जो अनहेल्दी फूड्स हैं उसके रिप्लेस करने के साथ। सो रिप्लेस कीजिए हेल्दी ऑल्टरनेट्स के साथ। ऑल राइट। और मैं अब बात करूंगा जो रूट कॉज को फिक्स करने वाली चीजें हैं। आपकी जो क्रेविंग्स की प्रॉब्लम है उसको जड़ से कैसे हम सॉल्व करें, उसके लिए मैं 4 पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं। उसमें सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल है स्लीप। आपकी नींद से भी आपकी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। सो आपकी स्लीप अगर प्रॉपर नहीं है, आप प्रॉपर टाइमिंग पे सोने नहीं जाते हैं और आप रात में डिस्टर्ब स्लीप लेते हैं या रात में भी स्लीप लेते हैं कुछ घंटे, 4 घंटे, और फिर 4 घंटे दिन में स्लीप लेते हैं, तो ये सारी चीजें आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। व्हेन यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, 7 से 8 घंटा, 9-10 बजे से स्टार्ट करके सुबह के 5-6 बजे तक, ये आइडियली एक गुड स्लीप टाइमिंग्स है। अगर आप ये स्लीप टाइमिंग्स नहीं ले रहे हैं, आपका स्लीप बहुत डिस्टरबेंस होता है काम की वजह से, बहुत लेट सोने जाते हैं, 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, फिर सुबह सोने की कोशिश करते हैं, सुबह भी नींद नहीं आती है। कुछ लोग आफ्टरनून में नींद लेने की कोशिश करते हैं, दिन में केवल 3 या 4 घंटे सोते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपके शरीर में हार्मोनल्स इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। और हमारी हंगर और हमारी सेटाइटी, हंगर मीन्स हमें कितना भूख लगना चाहिए, सेटाइटी का मतलब हम खाना खाने के बाद कितना जल्दी सेटिस्फैक्शन फील करें। इसके लिए 2 हार्मोन्स होते हैं, एक हार्मोन है लेप्टिन और दूसरा हार्मोन है ग्रेलिन। ये दोनों हार्मोन आपकी स्लीप में बैलेंस होते हैं। बहुत बड़ा रोल है आपकी स्लीप का इन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। लेप्टिन नाम का जो हार्मोन है वो आपके बताता है कि आपको कितने खाने से कितना अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और ग्रेलिन जो हार्मोन है वो आपकी हंगर को डिटरमाइन करता है कि कितना आपको भूख लगेगी, कितना ज़्यादा आप फूड की तरफ ढूंढते रहेंगे। सो जब आप सोते हैं एक राइट टाइम पे, राइट नंबर ऑफ आवर्स के लिए, तो आपके ये दोनों हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। तो आप जब सही मात्रा में खाना खाते हैं, सही क्वांटिटी का खाना खाते हैं, तो आपको सही सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो स्लीप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद मैं बात करूंगा न्यूट्रिएंट्स की। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है क्रेविंग्स के लिए स्पेशली। और सबसे पहली चीज़ जो आती है उसमें है फाइबर। हमें फोकस करना है फाइबर रिच खाना खाने के लिए। और वो क्यों करना है? क्योंकि फाइबर हमें सेंस ऑफ फुलनेस देता है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। जितने भी फाइबर रिच फूड्स हैं वो कम कैलोरी में आपको बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम सैलेड खाते हैं वो फाइबर होता है उसमें, और उसकी वजह से हम कम कैलोरी में आप सेटिस्फैक्शन ले पाते हैं। सो हमें फाइबर इंक्लूड करना है। फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? फ्रूट्स वेजिटेबल से मिलता है। उसके अलावा ग्रेन से मिलता है। जितना ज़्यादा अनरिफाइंड ग्रेन्स होता है उतना अच्छा फाइबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप गेहूं से सबसे पहले दलिया बनाते हैं तो उसमें फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। उसके बाद जब हम आटा बनाते हैं तो फाइबर और कम होता है, और उसी गेहूं से हम जब मैदा बनाते हैं तो फाइबर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो हमें फोकस करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके रॉ फॉर्म में ग्रेन को ले पाएँ जिससे हमें अच्छा फाइबर मिले। सो हमें ग्रेन से भी मिलता है फाइबर, हमें फ्रूट्स वेजिटेबल से मिलता है, कुछ सीड से भी मिलता है। तो ये चीज़ें करके हमें डेली बेसिस पे इंश्योर करना है कि हम फाइबर की राइट क्वांटिटी लें। एक हेल्दी एडल्ट को 25 से 40 ग्राम, 25, 35, 40 ग्राम इस रेंज में फाइबर चाहिए रहता है। और अगर आपको क्लियर नहीं है कि मेरा फाइबर इनटेक पूरा हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ चैलेंज होता है, तो आप फाइबर का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। फाइबर सप्लीमेंटेशन इज़ अ वेरी स्मार्ट आइडिया। तो आप फाइबर का सप्लीमेंट लें और वो आप इंक्लूड करें जिससे कि आपकी बॉडी में फाइबर की डेफिशिएंसी ना हो और आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन बना रहे पूरे दिन।
सो फाइबर सप्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो आप ट्राई कर सकते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के पास भी एक अमेजिंग फाइबर सप्लीमेंट है, उसका नाम है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और डेली बेसिस पे अपना फाइबर का लेवल इंश्योर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर डेफिशिएंट इन दैट, सो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है हमारे कंट्री में। प्रोटीन लगभग 80% लोग प्रोटीन से डेफिशिएंट हैं और हमें ये करना है कि हर खाना जो खाने की टाइम है उस टाइम पे प्रोटीन का कुछ ना कुछ लें। फॉर एग्जांपल लंच में अगर आप ब्राउन राइस लेते हैं तो उसके साथ साथ दाल इंक्लूड करें, चना इंक्लूड करें, पनीर इंक्लूड करें, टोफू है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छा एक प्रोटीन देती हैं। हमारे बॉडी वेट के हिसाब से पर केजी ऑफ बॉडी वेट 1 ग्राम प्रोटीन हमें लेना चाहिए। और जनरली होता यह है कि हमारे डेली रूटीन में हम प्रोटीन नहीं खा पाते हैं उतना, तो आप एक प्रोटीन का सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट आपको बहुत मदद करेंगे। 1 ग्राम प्रोटीन जब आप लेना चाहते हैं तो आप कुछ स्पेसिफिक ऑकरेंसेस पे, जैसे ब्रेकफास्ट में आप अच्छा प्रोटीन सोर्स लें जिससे कि आपको फीलिंग ऑफ हंगर कम रहे और ड्यूरिंग द डे आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे बने रहें, और वहाँ पे एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक अमेजिंग फार्मूला 1 न्यूट्रिशनल शेक मिक्स प्रोवाइड करता है और पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर भी प्रोवाइड करता है, तो ये आपको प्रोटीन इंटेक लेने में मदद कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है और हमारा शरीर हमें नहीं बता पाता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए है, और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट पोटासियम है या वाइटामिन्स हैं, हमारा शरीर एग्जैक्टली हमें नहीं बता पाता है कि वो किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। हमें पूरे दिन भर वाइटामिन्स और मिनरल से रिच खाने पे फोकस रखना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। 7 अलग अलग कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप हर दिन लें तो आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कम हो सकती हैं, वाइटामिन्स मिनरल की डेफिशिएंसी कम हो सकती है और वो आपको मदद कर सकती है क्रेविंग से बचने के लिए। और उसके साथ साथ आपको एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स का सप्लीमेंट भी बहुत मदद कर सकता है आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कम करने के लिए। और ये सारी चीज़ें, जब सातों चीज़ें आप एक साथ करेंगे तो एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं आप। और ये मेरी सातों चीज़ों को आप ध्यान से लिखें, नोट डाउन करें और इसको डेली बेसिस पे फॉलो करने की कोशिश करें। आई प्रॉमिस यू ये सारी चीज़ें आपको बहुत मदद कर सकती हैं आपकी क्रेविंग को दूर रखने के लिए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ गिव अ थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।